ओम नमः शिवाय। प्यारे श्रोताओं, आज हम आपको सुनाने वाले हैं प्रदोष व्रत कथा और इसके साथ ही हम आपको बताने वाले हैं कि प्रदोष व्रत का महत्व क्या होता है और प्रदोष व्रत के दौरान क्या काम करना चाहिए, क्या काम भूलकर भी नहीं करना चाहिए। प्रदोष व्रत भगवान शिव के लिए रखा जाता है। इस व्रत को त्रयोदशी का व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत जिस दिन पड़ता है उसे उसी नाम से जाना जाता है। आज रविवार है, इसलिए आज के प्रदोष व्रत को रवि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। रवि प्रदोष व्रत कथा इस प्रकार है कि एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वह स्वयं व अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कर्राता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई और वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह लड़का मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्री के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार भा गया। कुछ दिनों बाद अंशुमती के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और अपने पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते रहे। आइए जानते हैं कि प्रदोष व्रत का महत्व क्या होता है और प्रदोष व्रत के दिन क्या काम करना चाहिए, क्या काम भूलकर भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जान लेते हैं प्रदोष व्रत का महत्व। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बहुत अधिक महत्व होता है। इस व्रत को करने से महिलाओं को सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है और बिगड़े हुए काम भी जल्दी बनने शुरू हो जाते हैं। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। यह हर महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख शांति आती है। साथ ही जीवन में आने वाली परेशानियों से छुटकारा भी मिलता है। आइए जानते हैं कि प्रदोष व्रत के दिन क्या काम करना चाहिए। प्रदोष काल में शिवलिंग की पूजा करना अति आवश्यक है। शिवलिंग पर बिल्व पत्र चढ़ाए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी करें, शिव पुराण का पाठ करें। पूरे दिन निराहार रह सकते हैं या फलाहार कर सकते हैं। गरीबों को दान करें, शिव मंदिर में जाकर दर्शन करें, भगवान शिव जी का ध्यान भी करें। आइए जानते हैं कि प्रदोष व्रत के दौरान क्या काम न करें। मांस मछली का सेवन न करें और शाकाहारी भोजन ही करें। प्याज और लहसुन का सेवन न करें क्योंकि यह तामसिक भोजन है। शराब और नशीले पदार्थों का सेवन न करें, ये शिव जी को प्रिय नहीं है। झूठ न बोले और किसी के साथ बुरा भी न करें, न किसी के विषय में बुरा सोचें। कलेश करने से बचें। साथ ही हम आपको बता देते हैं कि प्रदोष व्रत के दिन क्या उपाय करने चाहिए। महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन में खुशहाली लाने, वंश वृद्धि बढ़ाने और सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए दूध में केसर मिलाकर प्रदोष काल में शिवलिंग पर अर्पित करें और जौ के आटे को भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर
उसकी रोटियां बनाई, फिर उन रोटियों को गाय के बछड़े को खिलाए। इससे घर में धन संपत्ति में वृद्धि होती है और इनकम की स्थिति भी सुधरती है। इससे आपकी सभी परेशानियां खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।